सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग करण कारक पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को बात करना है संप्रदान कारक की। संप्रदान अर्थात सम्यक प्रदाने संप्रदानम। प्रदान सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक प्रदान वह है जिसके लिए हमारी आशा होती है कि यह जो हम वस्तु सामने वाले को दे रहे हैं वह उस वस्तु को पुनः हमें वापस करेगा। और एक प्रदान वह है जिसमें हम वस्तु के वापस पाने की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो ऐसा देना जिसमें वस्तु के वापस प्राप्त करने की अपेक्षा ना हो, उस देने की जो परंपरा है उस परंपरा का नाम है संप्रदान। सम्यक प्रदाने संप्रदानम। तो जिस वस्तु को एक बार हमने दे दिया और देने के बाद हमने यह अपेक्षा किया कि वह वस्तु प्राप्तकर्ता की हुई, उसका स्वामी उस वस्तु का स्वामी प्राप्त करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्राप्त करता है उसे हम संप्रदान की संज्ञा देते हैं। अब यहां पर तीन हैं। एक तो वस्तु को देने वाला, उस व्यक्ति को जो देने वाला है उसको कर्ता की संज्ञा दी जाएगी, यानी वह कर्ता है और उसकी प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरी एक वस्तु होगी जो दी जाएगी, तो जो दी जाने वाली वस्तु है उस वस्तु को कर्म की संज्ञा दी जाएगी। और कर्म की द्वितीया विभक्ति होती है, यह हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसलिए प्राप्त कर जो वस्तु दी जा रही है वह कर्म यानी द्वितीया विभक्ति की होगी। और तीसरा एक प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा। जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम संप्रदान है। अब संप्रदान कारक को हमें और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए स्क्रीन का सहारा लेना होगा। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को अवश्य भेजें, क्योंकि इसी से हमारा उद्देश्य सफल होगा। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग व्याकरण की कक्षा को समझेंगे, क्योंकि उद्देश्य अपनी प्रसिद्धि नहीं, लोगों का ज्ञानवर्धन है। और इसलिए इस ज्ञानवर्धन की परंपरा में हम आप सबको सहभागी होना है। यदि आप स्वयं भी पढ़ा सकें और इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो मैं आपका सहयोगी बनूंगा। किंतु यदि आप पढ़ने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इन वीडियो का प्रसार करके आपको मेरा सहयोगी बनना है। तो चलते हैं संप्रदान कारक को ठीक प्रकार से समझने के लिए स्क्रीन की तरफ। संप्रदान कारकम सम्यक प्रदाने संप्रदानम। अभी हमने बात किया सम्यक प्रदान मतलब जब कोई वस्तु इस अपेक्षा से दी जाए जिसे हमें वापस नहीं चाहिए, ऐसे प्रदान में संप्रदान कारक होता है। तत्र चतुर्थी। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। एक बार पुनः ध्यान रख लें कि देने वाला कर्ता कहलाएगा, दी जाने वाली वस्तु कर्म होगी और प्राप्त करने वाला संप्रदान कहलाएगा। अतः प्राप्त करने वाला जो है उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी।
अब इनमें हमें प्रत्यय क्या लगाना है? तो आय आभ्याम एभ्यः यह प्रत्यय हमें अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के साथ लगाने हैं तथा आयै आभ्याम आभ्यः यह प्रत्यय हमें स्त्रीलिंग शब्दों के साथ लगाने हैं। उदाहरण के लिए बालक, तो बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पुरुष पुरुषाय पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः, पुस्तकम नपुंसक लिंग है, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। इसी प्रकार से विद्यालयः तो विद्यालयाय विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्यः, मार्ग मार्गाय मार्गाभ्याम मार्गेभ्यः, वृक्ष वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। इसी प्रकार से अधिकतम पुल्लिंग शब्दों के रूप अथवा नपुंसक लिंग शब्दों के रूप हम आय आभ्याम एभ्यः लगा सकते हैं। पुनः स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो आयै आभ्याम आभ्यः यानी महिला है तो महिलायै महिलाभ्याम महिलाभ्यः, बालिका तो बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, लता लतायै लताभ्याम लताभ्यः, छात्रा छात्रायै छात्राभ्याम छात्राभ्यः। इस प्रकार से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अधिकांश रूप हम इससे बना सकते हैं। देखें, सभी रूप बनाने के लिए हमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है, लेकिन आपको कम से कम याद करना पड़े इसलिए हमने कम शब्दों में अधिक समझाने का प्रयास किया है। पुनः इसके उदाहरण देखेंगे। कहता है पिता पुत्राय धनम ददाति, पिता पुत्राय धनम ददाति। यहां पर पिता प्रथमा विभक्ति लगी है यानी कर्ता है, पुत्राय यानी पुत्र को धनम ददाति धन देता है, पिता पुत्राय धनम ददाति पिता पुत्र को धन देता है। पिता कर्ता, पुत्र संप्रदान और धन द्वितीया यानी कर्म। इसी प्रकार से गुरुः शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरुः शिष्याय ज्ञानम ददाति गुरु शिष्य को ज्ञान देता है। पुनः बालकाय मोदकम रोचते पिता पुत्राय क्रुध्यति। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आय आभ्याम एभ्यः आय का प्रयोग हमने किया है। इसी में अगर हमको बहुवचन की बात करना हो या द्विवचन की बात करना हो तो पिता अपने दोनों पुत्रों को धन देता है, ऐसा वाक्य ले सकते हैं। पिता पुत्रों को या दोनों पुत्रों को धन देता है, पिता पुत्राभ्याम धनम ददाति। गुरुः शिष्येभ्यः ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्यों को ज्ञान देता है। अब एक बात को ध्यान में रखना है कि यहां पर संप्रदान का वचन बदलने से क्रिया अथवा कर्ता में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यहां संप्रदान के वचन में, संप्रदान के लिंग में कर्ता अथवा क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कर्ता अनुसारण क्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए यदि हम कहें मित्राणि मित्रेभ्यः उपहारम ददति, तो मित्राणि मित्राय उपहारम ददति
कई मित्र अपने मित्र को उपहार देते हैं, ऐसा वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से हम अपने से नए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अभी हम छोटे वाक्यों की बात कर रहे हैं संप्रदान कारक को लेकर के। अब इसके लिए थोड़े से बड़े वाक्यों की तरफ चलेंगे और हम इसके उपपद को जानेंगे। तो सबसे पहले हम संप्रदान के उपपद कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं और इसके बाद इन उपपदों का प्रयोग कैसे करना है वह प्रयोग तो हमें अगले वीडियो में देखना होगा, क्योंकि यदि हम सभी उपपदों को साथ में रख करके वीडियो बनाएं तो कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, जो हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए असुविधाजनक होगा। छोटे छोटे वीडियो में 2-3 पार्टों में अगर हम देख लेते हैं तो हमें आसानी रहती है। तो चलते हैं अगले स्क्रीन की तरफ। तो स्वाहा, स्वधा, नमः, वषट, हुम, फट, यह सभी पूजा पाठ के शब्द हैं। स्वाहा, स्वाहा यानी समर्पित करना। स्वधा भी समर्पण है। स्वाहा और स्वधा में हल्का सा अंतर है। स्वाहा देवताओं के लिए समर्पण है, जबकि स्वधा पितरों के लिए समर्पण है, यानी हमारे ऐसे पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, जब उनके श्राद्ध में हम किसी प्रकार का हवन करते हैं तो वहाँ पर स्वाहा के जगह में स्वधा का प्रयोग किया जाता है। तो स्वाहा, स्वधा, नमः यानी प्रणाम करना। वषट यह अंगन्यास के लिए प्रयोग होता है। तो वषट, हुम और फट ये तीनों अंगन्यास के लिए प्रयोग हैं। इसके बाद ईर्ष्या, असूय, द्वेष, यह तीनों लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। तीनों का अर्थ है ईर्ष्या करना। असूय शब्द थोड़ा सा हल्का सा ईर्ष्या और असूय में अंतर है। ईर्ष्या जो स्पष्ट भी दिख जाती है, पर असूय जो स्पष्ट नहीं दिखती, अंदर अंदर ही ईर्ष्या होती रहती है और वह सामने नहीं आती, वह असूय शब्द है। तो ईर्ष्या, असूय, द्वेष। इसी प्रकार से द्रोह और क्रुद्ध, कुप। तो द्रोह माने विरोध करना, क्रुद्ध माने क्रोध करना, कुप माने भी क्रोध करना। क्रोध और कुप में अंतर यह है कि क्रोध जो है तो सामान्य क्रोध के लिए है, जबकि कुप ऐसा क्रोध जो विनाशकारी क्रोध है उसके लिए हम कुप धातु का प्रयोग करते हैं। पुनः रुच यानी अच्छे लगने के अर्थ में, कोई वस्तु किसी को अच्छी लगती है तो रुच का प्रयोग होता है। स्वस्ति यानी कल्याण हो, आशीर्वाद देने के लिए। तदर्थ यानी जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है, ऐसे यह संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति के उपपद हैं। अब इन उपपदों को हम अगले वीडियो में ठीक तरीके से समझेंगे। तब तक थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।